बीच की लाइन है इसको आपको करना है डिलीट। फिर आप यूज करोगे ट्रिम कमांड, बीच का पोर्शन आप ट्रिम कर दोगे। मतलब फ्लाइट आपको अलग अलग शो करनी होती है, इसीलिए हम जो बीच का पोर्शन है इसको ट्रिम करते हैं इस तरीके से। देखो यहाँ पर बनती है आपकी स्टेयरकेस। ठीक है, तो यहाँ पर कितना डायमेंशन बचता है ये हमें देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हमारे पास डायमेंशन बहुत कम बच रहा है, 2 फीट 3.2 इंचेस बच रहा है। मतलब 3 फीट का तो डोर मुझे यहाँ पर चाहिए होगा, यहाँ पर जो डोर बनेगा वो तो 3 फीट का बनेगा, लेकिन 3 फीट डायमेंशन यहाँ पर नहीं है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आपकी स्टेयरकेस है ये मेरी स्टेयरकेस है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप रहेगी, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो फर्स्ट स्टेप रहेगी वो इस साइड की रहेगी। तो आप इस साइड से ऊपर जाओगे तो इस साइड की जो स्टेप्स है, ये जो 2-3 स्टेप्स यहाँ पे है, ये डोर की हेड से ऊपर आएगी। तो इसके नीचे से आप डोर रख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं डोर यहाँ पर भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे ये जो लाइन है ये डॉटेड लाइन में बनानी पड़ेगी, मैं बना दूंगा उसको। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर एरो शो करना है, एरो बनाना है, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा लीडर कमांड। अभी क्विक लीडर नाम से एक कमांड होती है, लेकिन उसका यूज हम नहीं कर सकते, हमें यूज करनी है लीडर कमांड। जैसे कि मुझे यहाँ पर एरो शो करना है, यहाँ पे फर्स्ट क्लिक, LED एंटर करना है आपको, फिर फर्स्ट क्लिक करना है एरो हेड के लिए, उसके बाद टर्न करने के लिए क्लिक, उसके बाद फिर से क्लिक टर्न करने के लिए, और फिर और एक क्लिक करके आपको एंटर करना है। मतलब एंटर करने के बाद आपको जो टेक्स्ट चाहिए यहाँ पर, जैसे कि मुझे अप लिखना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा UP कैप्स लॉक में, और आप डबल एंटर करोगे तो देखो यहाँ पर जो आपका अप है वो यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, अभी इसको स्ट्रेट करना है, तो फिर आप इसको रेफरेंस लोगे नीचे के पॉइंट का, फिर क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से स्ट्रेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये अप हो गया। तो इस तरीके से आपको लीडर कमांड यूज करके ये जो पाथ होता है वो पाथ शो करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये तो बेड बन गया, स्टेयरकेस बन गई। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है यहाँ पर हमें WC बाथ जो अटैच टॉयलेट होता है वो अटैच टॉयलेट बनाना है। तो अटैच टॉयलेट बनता है हमारा 7 फीट का, तो मैंने 7 फीट का ऑफसेट दे दिया। फिर उसके बाद 4.5 इंचेस का एक वॉल है। ठीक है, फिर हम यहाँ के डायमेंशंस मेजर करते हैं, ये वाले, तो ये बनता है 4.4 फीट 4.5 इंचेस, एंड ये भी बनता है 4 फीट। तो ड्रेसिंग रूम के लिए मिनिमम डायमेंशंस जो लगते हैं वो होते हैं 4 फीट बाय 4 फीट, लेकिन इतनी छोटी भी ड्रेसिंग रूम नहीं बनानी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर ड्रेसिंग रूम नहीं बनाऊंगा। ठीक है, इसको आप ऐसे ही रख सकते हो, यहाँ से एंट्रेंस देके, फिर यहाँ पर जो हमारा वॉश बेसिन वगैरह होता है तो वो आप यहाँ पे बना सकते हो। फिर इधर आपका आएगा WC जो अटैच टॉयलेट बात है वो। ठीक है, हम इसको करते हैं ट्रिम, इसको जॉइन करते हैं ट्रिम। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, अभी जो डोर्स की ओपनिंग्स रहेंगी वो ओपनिंग क्रिएट करनी है। तो उसके लिए आप यूज करोगे लाइन कमांड। मुझे लेयर चेंज करनी पड़ेगी, वॉल की लेयर लेनी पड़ेगी, क्योंकि डायमेंशन की लेयर मेरी सेलेक्ट थी, इसलिए रेड कलर की लाइन कर दो। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक लाइन बना दी। फिर मैं ऑफसेट दूंगा 4 फीट का, क्योंकि मेरा जो मेन एंट्रेंस का डोर होता है वो मुझे रखना है 4 या 5 फीट का, तो मैं यहाँ पर 4 फीट का मेन एंट्रेंस का डोर ले रहा हूँ। उसके बाद जो किचन का जो डोर रहेगा या फिर पूजा रूम का जो डोर रहेगा उसकी साइज रहेगी 3 फीट। फिर आपको ऑफसेट देना है 3 फीट का, इस लाइन का इधर और इस लाइन का इधर। ठीक है, फिर यहाँ पर आते हैं हम WC के लिए और बाथ के लिए। जो बाथ का डोर होता है वो होता है हमारा 2 फीट 6 इंच का। ठीक है, और
WC का भी सेम 2 फीट 6 इंचेस। इसके लिए आप यहाँ पे वॉश बेसिन रख सकते हो, यहाँ पर स्पेस अवेलेबल है। अभी यहाँ पर मैं डोर यहाँ पे देने वाला हूँ इसका, या फिर आप डोर यहाँ पर भी दे सकते हो। ठीक है, ये वाला डायमेंशन हम मेजर करते हैं, ये वाला डायमेंशन। ओके, तो 3 फीट का है, देखो यहाँ पे भी आप डोर दे सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पर वॉश बेसिन रखना है तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं दूंगा। अभी डोर यहाँ पे देने का फायदा क्या है? अगर मैं डोर यहाँ पे देता हूँ और यहाँ पे देता हूँ तो दोनों में फायदा क्या है? देखो, अगर आप डोर यहाँ पे देते हो तो जो मास्टर बेडरूम है इसको फुल प्राइवेसी मिलेगी। अगर डोर आप यहाँ पे देते हो तो मैंने आपको बताया कि आप सोफा सेट यहाँ पर भी रख सकते हो। तो फिर सोफा सेट अगर यहाँ पर रखते हो, आप अगर सोफा सेट यहाँ पे, हमें तो अभी यहाँ पर ही रखना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, पीछे से स्पेस रख के हमें सोफा सेट यहाँ पे रखना पड़ेगा और टीवी यूनिट आपका यहाँ पर रहेगा। क्यों रखना पड़ेगा यहाँ पे? क्योंकि ये स्पेस तो बड़ा है। और फिर सोफा सेट अगर आप यहाँ पे रखते हो तो टीवी यूनिट कहाँ पर रखोगे? टीवी यूनिट रखने के लिए दिक्कत आती है, इस वॉल के ऊपर तो नहीं रख पाओगे क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा इन दोनों के बीच में। तो इसीलिए हमें सोफा सेट तो यहाँ पर रखना पड़ेगा। अगर सोफा सेट यहाँ पर रखते हो तो यहाँ से आप एंट्रेंस दे सकते हो, फिर आप यहाँ पर वॉश बेसिन वगैरह रख सकते हो। लेकिन अगर सोफा सेट मेरा यहाँ होता तो मैं यहाँ से एंट्रेंस नहीं रख पाता क्योंकि मास्टर बेडरूम को तो प्राइवेसी मिलती नहीं। ठीक है, और अगर आप सोफा सेट यहाँ पे रखते हो तो देखो किचन की भी प्राइवेसी चली जाती है इस तरह से, इस डायरेक्शन से किचन की प्राइवेसी भी हमारी चली जाती है। तो उसी वजह से हम जो हमारा सोफा सेट है वो रखेंगे वर्टिकल यहाँ पे और एंट्रेंस देंगे यहाँ से। ठीक है, मैं यहाँ से एंट्रेंस दूंगा इसकी, और ये पोर्शन मेरा ओपन रहेगा क्योंकि वॉश बेसिन रखना है। तो आप इसको क्लोज रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो, तो ओपन रखोगे तो अच्छा रहेगा। ओपन रखने से क्या होगा, जैसे कि ये एकदम छोटा है, छोटा ब्लॉक है 4x4 का, तो वैसे भी वहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं होगा, तो इसको ओपन रखना ही सही रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, इन सबको, दो लाइन्स को, फिर मैं फिलेट कमांड यूज करूँगा। और यहाँ पे एंट्रेंस रहेगी मेरी इस वॉल से। अभी देखो, यहाँ से एंट्रेंस रखने का फायदा ये होगा कि कोई भी अगर बाहर से यहाँ पर बैठ के कोई देख भी रहा है इधर, तो डायरेक्ट आपका बेड का जो व्यू है, ये जो मास्टर बेड है, इसका व्यू आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। और यहाँ पर तो ये वॉल रहेगी, इसकी एंट्रेंस इस साइड से रहेगी, यहाँ से आप इसको एंट्रेंस दोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा उनको, मतलब इसका पूरा ब्लॉक, इसका जो पूरा व्यू है वो ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ से इसको एंट्रेंस लेते हैं। फिर जो वॉल है, रूम है, इसका भी एंट्रेंस इस डायरेक्शन से रहेगा, सेम प्राइवेसी इशू के लिए। क्योंकि अगर आप इसका एंट्रेंस, ये चिल्ड्रंस बेड है, अगर आप इसका एंट्रेंस यहाँ से भी देते हो तो इस रूम को प्राइवेसी नहीं मिलेगी। अगर चिल्ड्रंस बेड भी रहेगा तो उधर भी प्राइवेसी चाहिए होगी। तो उसी वजह से हम इस डायरेक्शन में इसका डोर देंगे। जो बचता है लास्ट वाला, ये वाला, इसकी एंट्रेंस रहेगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर हमने डोर दिया तो एकदम ये जो डोर था यहाँ का WC बात दिख जाएगा, इसीलिए हम इसको यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आपको करना है ट्रिम। अभी ये जो एक स्टेप है, ये वाली जो डोर को कट करी है, ये बनेगी मेरी डॉटेड लाइन से, मतलब जो हमने एक प्रोजेक्शन की लेयर ली है उस लेयर में ये वाली मेरी स्टेप बननी चाहिए, ये पूरी की पूरी। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पर इस स्टेप को अलग बनाता हूँ, क्योंकि ये जो पूरी एक लाइन है, अगर इसके ऊपर मैं वो डैश लाइन अप्लाई करूँगा तो वो पूरे स्टेयर केस को डैश जो डैश लाइन है उसमें बना देगा। तो उसके लिए मैंने एक अलग से स्टेप बना दी है। तो अभी मैं लेयर कमांड में आऊँगा, तो यहाँ पर जो मैंने डैश लेयर ली है, प्रोजेक्शन की लेयर ली है, उसके अंदर एक मैं लाइन बनाता हूँ,
अभी देखो ये येलो कलर आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा, क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट है, तो इसीलिए हमें इसका कलर चेंज